हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो एग्रीकल्चर बोर्ड हैं और उनके इंस्टीट्यूट, तो कहाँ कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर हैं, तो सारा हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिल्क बोर्ड है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। टोबैको बोर्ड का गुंटूर में है। टी बोर्ड का कोलकाता में। कैश्यू रिसर्च सेंटर हमारा कर्नाटका में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जबलपुर एमपी में है। तो सारे हम देख लेंगे, तो एक बार वीडियो को एंड तक देख लेना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। काफ़ी बोर्ड, तो काफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में। तो काफ़ी का इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हिस्ट्री है, तो आपको ये ध्यान में होनी चाहिए। काफ़ी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में लेट 7th सेंचुरी में, 1617 में। तो एक मुस्लिम पिलग्रिम था, मक्का गया था, जिसका नाम बाबा बुडान था। तो उसने 7 काफ़ी के बीन्स थे, वो स्मगल किए थे यमन से। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी में छुपाकर ये बीन ले आए थे इंडिया में। तो फिर चंद्रगिरी हिल में इसकी प्लांटेशन की थी। तो तब से इंडिया में काफ़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। और बाबा बुडान के नाम पे कर्नाटका में एक हिल भी है, तो इन्हीं के नाम पे वो हिल है, बाबा बुडान हिल। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो भी बोर्ड आते हैं, ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम टोबैको बोर्ड। तो इसका हेडक्वार्टर गुंटूर में है और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जे राजामुंदरी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर गुंटूर में है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कोट्टायम केरला में है। और स्पाइसेस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कोचीन में है। तो ये आपको सारे ध्यान में रखने हैं, ये सारे जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। तो अब आता है हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये भी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। नेशनल यूथ बोर्ड, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। क्वायर बोर्ड, तो ये क्वायर बोर्ड होता है, कोकोनट फाइबर होता है, कोकोनट फाइबर। तो इसका हेडक्वार्टर भी कोचीन में है, तो ये ध्यान में रखना, क्वायर मतलब कोकोनट फाइबर। नेशनल बी बोर्ड, तो नेशनल बी बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर इसका बोर्ड बना था। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो सबसे ज़्यादा जो बी है, हनी है, उसकी प्रोडक्शन पंजाब में होती है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, तो इसका हेडक्वार्टर कोचीन केरला में है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो ये गुरुग्राम में है, तो ये आपको ध्यान में रखना, हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुरुग्राम में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। और नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है, तो इसका हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में है। तो ये दोनों अलग हैं, बोर्ड अलग है और इंस्टीट्यूट का अलग है। इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर करनाल में है, हरियाणा में, और जो बोर्ड है वो आनंद गुजरात में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है, बोर्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, बेंगलुरु और गुरुग्राम। तो इसका भी ध्यान रखना। डेयरी का जो है, डेयरी का बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है और इंस्टीट्यूट का करनाल हरियाणा में। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। तो अब हम इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उसका जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अलग है, फॉरेस्ट का अलग है, और एरिड फॉरेस्ट है उसका राजस्थान में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका बरेली यूपी में है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका कोचीन में केरला में है। और एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बरेली यूपी में है। तो पक्षियों का और जानवरों का बरेली यूपी में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी शिमला में है। तो ये दोनों शिमला में है, पोटैटो और हिमालयन फॉरेस्ट के। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका दिल्ली में है।
और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट, तो ये भी दिल्ली में है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी रिसर्च, तो ये हमने पहले भी देख लिया था। स्पाइसेस का बोर्ड भी केरला में है, तो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी केरला में ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सिस रिसर्च, तो पल्सिस के लिए भी यूपी में है, तो ये आपको ध्यान में रखना। पल्सिस का यूपी में है, हम एमपी में लगा देते हैं नहीं मगर यूपी में। वेजिटेबल का, तो ये वाराणसी यूपी में है, क्योंकि वेजिटेबल की प्रोडक्शन भी यूपी में ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से। कैश्यू रिसर्च, तो इसका पुट्टूर कर्नाटका में है। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, तो ये हमारा इंदौर एमपी में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट्स, तो ये गुजरात में है, जूनागढ़ में। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कृष्णापुरम केरला में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये हमें सभी को पता है, कोलकाता में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च, ये हमने अभी कर लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, तो ये भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है गाजियाबाद में है, तो ये आपको ध्यान में रखना। सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये ध्यान में रखना आप, पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार में। तो आइसलैंड का जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वो पोर्ट ब्लेयर में है। तो इसमें भी देख लो आप थोड़े बहुत, तो जैसे लीची का बिहार में है, ग्रेप्स का महाराष्ट्र में है, कैमल का राजस्थान में, बनाना का तमिलनाडु में है, पिग का असम में है, अनार का महाराष्ट्र में, मीट का हैदराबाद तेलंगाना में, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पूसा दिल्ली में। तो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे। तो इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।